कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, गर्दा उड़ा दिया। बात तो सही है। भाई बिहार में मोदी जी ने गर्दा उड़ा दिया एकदम से। वो बिहार में पहले की तुलना में अब की बार ऐसा गर्दा उड़ाया कि सारी जो पार्टियां थी, लालू की, लालू के लाल की सब मिट्टी पीलित हो गई। यहाँ तक कि जो प्रशांत किशोर जो कि वो मास्टर माइंड है मीडिया का और ऐसे हर किसी को जिताने की काबिलियत रखता है, लेकिन खुद जीत नहीं पाया, एक जीरो पर अटक गया, जीरो दिया मेरे भारत ने ऐसे करके। तो ये है ना, देखो इलेक्शन और किस्मत दोनों, या खेल के भी कह सकते हैं, तीनों। तो इन चीज़ों में है ना कहीं भी सट्टा बट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किस्मत का फेर है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है। इसलिए भैया सट्टा है ना लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बट्टा लगाओ, सट्टे पे बट्टा लग जाता है फिर। अब ये देखते हैं कि भाई जो चुनाव जो 2025 में हुआ था, ये हुआ था क्या हुआ है इसमें बिहार में नीतीश कुमार और मोदी जी की जो एनडीए की जीत है वो तो पक्की हो गई। राहुल गांधी और कांग्रेस की हार। भैया ये राहुल गांधी है ना क्या करना चाह रहा है, और मैं ये जो मजा है इतने चुनाव लड़ लिए, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी चीज़ में हारता जा रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड बनाएगा, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा। ये पक्की बात है कि भाई इसने कांग्रेस को कैसी, इसको क्या कहें यार, बेचारा ये भी तो हर कोई इसको पप्पू समझता है। मैं कहूँगी ये सिर्फ भारत के लिए एक मनोरंजन का साधन है, कृपया लोग उसे सीरियसली ना लें और उसे मनोरंजन के तौर पे। यार ये तो गलत बात है, आखिर इतना पढ़ा लिखा इंसान है ये, कहाँ पढ़ के आया तो मैं पता है, तो फिर ये विदेश पढ़ के आया है तो इसका थोड़ी वैल्यू तो समझो यार। कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं यार, इसी को पप्पू ठहरा देते हैं। कुछ भी इसकी जोक्स इतने वो बढ़ेंगे कि जैसे अकबर बीरबल के भी जोक्स नहीं होंगे जितने इसके हैं। अब देखते हैं, चलते हैं। अब जो हालिया विधानसभा बिहार के जो चुनाव हुए थे उसमें जहाँ एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी ने करीब 202 सीटें जीती है 243 में से। क्या शानदार वापसी करी है भाई, मान गए। जबकि महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और आदि को करीब करीब 36 या 41 के लगभग इस बीच में मिली है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी का जादू है, और वो भी भयंकर जादू है। एक किस्म मिरेकल इंसान है, मिरेकल इंसान। तो कहीं भी हो, कहीं भी। अब उन्होंने कह भी दिया। अब देखो बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया बिहार में ही। देखो क्या कहा है इन्होंने। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। तो ये एनडीए की जो 2020 वाली संकीर्ण जीत से पलट गए, यानी उलट रही है एक किस्म से। तो अब ये देखो नीतीश कुमार और मोदी जी इसका कैसे जीते, ये भी एक विश्लेषण करने वाली बात है। नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू की छवि और मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की रणनीति ने मिलकर ये जीत दिलाई है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं कि भाई इनको ये क्यों जीत मिली और राहुल गांधी को क्यों हार मिली। तो नीतीश कुमार की अपील और कल्याणकारी योजनाएं थी। हम लोगों को देखे हैं, कभी कोई परिवार का बात करते हैं, कभी अपने। महज 5 साल पहले 43 सीटों पर सिमट गई पार्टी के उनकी योजनाएं जैसे महिलाओं को 10,000 रुपये की उद्यमिता योजना, 10 जोड़ी यानी 10 जोड़ी ये नाम है इसका योजना का। स्कूल गर्ल्स को साइकिल, शराबबंदी, बिजली बिल माफ़ी 125 यूनिट तक फ्री, और पेंशन बढ़ोतरी यानी कि 400 से लेकर 1100 रुपये। तो उसके बाद फिर महिलाओं को जिनका वोटर टर्न आउट पुरुषों से 10% ज़्यादा था को लामबंद किया। जेडीयू की सीटें 2020 की 43 से बढ़कर 70 प्लस हो गई थी। तो अब जाति समीकरण देख लेते हैं, क्योंकि जाति समीकरण है ना, हर कहीं भी चुनाव हो, कैसा भी चुनाव हो, चाहे यहाँ भारत में हो या भारत के बाहर हो। भारत के बाहर अगर जाति तो कहीं कहीं होती है तो वहाँ जाति समीकरण जरूर बनते हैं और उसी आधार पर फिर चुनाव भी होते हैं। और जहाँ कहीं होती है तो वो गोरा काला के चक्कर में फिर वो उनका हो जाता है। हर किसी को अपना साधना होता है, तो उसमें है ना हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जहाँ अगड़ा पिछड़ा कुछ भी पिछवाड़ा कुछ भी होता हो तो वहाँ
यो कहते हैं वो काम दाम दंड भेद वो अपनाते हैं सब। तो इसमें है ना डरने वाली बात नहीं है, हकीकत है दुनिया की, तो वो उसको मानना पड़ता है। तो जैसे ही अब जातीय समीकरण ये सहयोगी दलों की भूमिका है। एनडीए ने नया MY यानी कि महिला, युवा और EBC समीकरण बनाया जो पारंपरिक मुस्लिम यादव MY से अलग था। जिन्होंने MY बनाया था, ये जिसने नीति कि भाई ये किसकी महागठबंधन की जो सरकार, और सरकार क्या यार, वो बेचारे की क्या सरकार बनेगी, तो मुस्लिम यादव को लेकर चल रहे थे वो। फिर इसी भी जो 36% की आबादी को नीतीश की जाति सर्वे आधारित योजनाओं से जोड़ा। बीजेपी ने ऊपरी जातियों को संभाला, जबकि चिराग पासवान, ये भाई हनुमान जी है, संकट मोचन नाम तिहारो, ये संकट मोचन नाम है चिराग पासवान मोदी जी का। जैसे उसमें था क्या कहते हैं, क्रिकेट में पहले युवराज सिंह, उससे पहले रोबिन सिंह, और अब पहले राहुल द्रविड़ भी थे। तो ऐसे अब कोई ना कोई तो बन ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, जरूर नहीं है एक पर ये टिकी हो। तो जबकि ये चिराग पासवान बिहार में बिल्कुल इनको जिता देता है। पहले भी ऐसे ही सीटें ला कर दी थी, जितनी सीटें दी थी उसमें करीब एक दो सीट छोड़कर बाकी सभी सीटें इसको मोदी जी को ला कर दी थी, तो मानना पड़ेगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा है, जो कुशवाहा राजपूत और मुंगेर के दलितों को लक्षित किया बीजेपी वालों ने। देखो कितना वो बनाते हैं ये समीकरण, इससे फिर वोट ट्रांसफ़र मजबूत हुआ। अब युवा और विकास का नैरेटिव देखते हैं। एनडीए ने आरजेडी के पुराने जंगल राज, ये नया वो नारा दिया है मोदी जी ने, जंगल राज नहीं चलेगा। किसके ऊपर वो तंज कसाई है? लालू यादव के, कि भाई वो जंगल राज। जो एक बात और है, सोचने वाली बात है, कहीं भी चुनाव होना हो, कहीं भी A to Z इंडिया में बात कर रहे हैं हम, तो कहीं भी चुनाव होना हो उससे पहले जो वहाँ की पार्टी और जो ज़्यादा ताकतवर नेता और जो सत्तारूढ़ पार्टी है या फिर जो वहाँ के नेता है, उनको फिर मोदी जी ऐसे टारगेट करते हैं कि वो है ना, नाम सही बदनाम सही पर नाम हुआ, पर बदनाम के ऐसे चक्कर में अब देखो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और यहाँ तक कि जो ये तेजस्वी यादव, इनको भी है ना कहाँ का कब का करा था। हालांकि नाम ईडी और सीबीआई का ही है, नाम ईडी सीबीआई का है। 2006 का जो केस है वो उजागर करा, और उसमें फिर क्या हुआ, इनको जेल की वो मतलब कि यहाँ पर कोर्ट में अदालत में इनकी पेशी करवा दी। तो भाई इनसे फिर क्या हुआ, इनसे ये फर्क पड़ा जनता के कि यार ये तो पूरा खानदान ही ऐसा है, तो इसको तो जो आरजेडी को तो बिल्कुल वोट दो ही मत। ये बिल्कुल है ना किसी लायक नहीं है, बिहार को बर्बाद करके रख देंगे युवाओं में और महिलाओं में, और अधिकतर वहाँ पर जितने भी है निवासी है उनके मन में यही धारणा बैठ गई। अब जैसे ही यहाँ पर दिल्ली का देख लो, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में केजरीवाल को गिराना था, कैसे गिराना था, ईडी लगा दी पीछे। हालांकि ये मतलब कि उसका रिसर्च का मामला है कि भाई किसने कैसे करा, वो बाद में खुली की परतें। जब मोदी जी नहीं रहेंगे, यानी कहने का मतलब सत्ता पे नहीं रहेंगे, कोई और सत्ता में आ जाएगा, तो फिर वो उधेड़ बुन करेगा। ये होता ही है, जो पक्ष है वो विपक्ष है, वो जो विपक्ष है वो पक्ष में आ जाता है। ऐसे फिर जब आता है तो सब अपनी अपनी दूसरों की बैंड बजाते हैं। चलो छोड़ो इनको बातों को। अब एनडीए ने आरजेडी के पुराने जंगल राज को, जिसमें अपराध बंदूक संस्कृति को याद दिलाकर युवाओं को डराया। मोदी जी के विकास एजेंडे ने बुनियादी ढांचे, सड़कें, बिजली पर क्रेडिट दिलाया। एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि वोटरों ने इस कुशासन को सहारा। अब इसके बाद जो कुल मिलाकर बात करें, एनडीए की जीत कल्याण, जाति समीकरण और एकीकरण और सकारात्मक कैंपेन पर टिकी, जिसने महागठबंधन के नकारात्मक प्रचार को बिल्कुल नेस्तानुबूद कर दिया। अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। भाई ये क्या बात हुई, क्यों हार गई ये? कांग्रेस ने 60-61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक से लेकर 5 सीटें जीती। 2020 की
19 से भी बहुत कम। राहुल गांधी की भूमिका केंद्रीय रही लेकिन नाकाम रही। अब जहाँ तेजस्वी की जो रैलियाँ थी और जो उन्होंने सभाएं करी है, वो खतरनाक सभाएं करी है भाई। करीब 100 से ऊपर की ज़्यादा सभाएं करी है, जो कि एक किस्म से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियाँ निकाली। अब राहुल वहाँ पर बिल्कुल वो सुस्त पड़ गए। उन्होंने कुछ ज़्यादा वो करा नहीं। हाँ, करे गए, वैसे बोले भी, पर उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है यार, बनाते नहीं लोग बाग। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का जो काफ़ी असर जो था वो नाकामी हुआ। और यहाँ पहले एक बात और है, उन्होंने वोट चोरों का भी वो करा भाई। यहाँ वोट चोरी का नहीं, वोट डकैती का मामला हो गया यार। उन्होंने तो वोट चोरी की बात करी, राहुल गांधी ने वोट चोरी। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन को भी घेर दिया, उसको भी कर दिया, फिर भी कोई बेहतरा काम नहीं आया। अब राहुल ने 25 जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की, फिर भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ 1.5 करोड़ वोटरों के कथित वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसे हाइड्रोजन बम कहकर बुलाया गया था कि भाई हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। और यहाँ तक कि ब्राज़ील की जो थी वो मॉडल, उसको भी घसीट लिया था, तो उसमें भी फिर कोई कामयाबी नहीं मिली। शुरू में हलचल हुई लेकिन वोटरों पर असर ना के बराबर पड़ा। यात्रा वाले जो अधिकतर इलाकों में कांग्रेस पीछे रही यार। जहाँ जहाँ वो राहुल गांधी गया वहाँ पर बिल्कुल वोट ही नहीं मिले। ये क्या मतलब हुआ? राहुल के रोड शो जो तेजस्वी प्रियंका के साथ ने महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी मुद्दे उठाए, लेकिन एनडीए की योजनाओं के आगे फीके पड़े। जहाँ गठबंधन में कलह कमजोर संगठन मिला। सीट शेयरिंग पर भी राहुल तेजस्वी विवाद से 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, जिससे वोट बढ़ गए। और कांग्रेस का बिहार में कमजोर कैडर ग्राउंड मशीनरी पर वोट जुटा न सका। राहुल सितंबर अक्टूबर में 2 महीने अनुपस्थित रहे, टिकट वितरण पर नाराजगी से, जिससे कैंपन पर बिल्कुल ये लड़खड़ा जो एकदम से मामला गड़बड़ हो गया। और पुरानी छवि और एंटी इनकम्बेंसी का जो दाव है ना, वो फेल हो गया। महागठबंधन ने सिर्फ आलोचना पर भरोसा किया, लेकिन नीतीश की योजनाओं ने वोटरों को बांध लिया। लालू के जंगलराज की छाया ने तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया। कहा ना बात कि लालू की जो जंगलराज की छाया थी, यानी कि आपराधिक पृष्ठभूमि मान लेते हैं, जो कि पहले चारा घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले थे, उनके एवज में फिर ये कहाँ जीत पाते यार। अब ये तो देखने वाली बात है ना कि भाई इंसान बाहुबलियों को जिता देता है, जो बिल्कुल जेल में बैठे होते हैं वो भी जीत जाते हैं। पर यहाँ पर लालू की जो छवि बिगाड़ दी लोगों ने, और वो भी खुद ने भी बिगाड़ ली अपनी, वो बाद की बात है। और कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक जैसे दलित मुस्लिम खो बैठी, ये भी बात है। उसके बाद राहुल ने चुनाव के बाद कहा कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, लेकिन ये आरोप वोटरों तक न भी पहुँचा नहीं। कहा ना कि वो वोट चोरी हो गए, वो हो गए, हर जगह उन्होंने कोशिश करी पर कुछ फ़ायदा नहीं मिला। हर बार जो राहुल गांधी की जो पार्टी है वो चुनाव क्यों हार जाती है, ये भी सोचने वाली बातें हैं भाई। जो कांग्रेस की लगातार हार 2014 से खासकर सिस्टमेटिक समस्याओं से है। 2024 लोकसभा में थोड़ी सुधार हुई, लेकिन 2025 में बिहार जैसी हार ने फिर साबित कर दिया। इसके कारण देखते हैं भाई, क्या कारण हो सकते हैं। अब ये इसमें है कि प्रभाव धर्म निरपेक्षता पर जो है वो स्पष्ट रुख है। कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व के चक्कर में मारी गई और गौरक्षा या एंटी कन्वर्जेंस कानून का खुलकर विरोध नहीं करती, जिससे अल्पसंख्यक निराश हो जाते हैं। बिहार में मुस्लिम वोट एनडीए की ओर खिसके, जबकि कांग्रेस की ये वोट बैंक होते हैं जो मुस्लिम है और पिछड़ा और अगड़ा तो छोड़ो, पिछड़ा वगैरह ये सब पहले थे कांग्रेस के, अब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सांप्रदायिक मुद्दों पर मजबूत वैकल्पिक नैरेटिव नहीं बनाया। मुस्लिम उत्पीड़न को नज़रअंदाज कर दिया, मॉब लिंचिंग जिसमें कहते हैं, फिर भेदभावपूर्ण कानूनों या मुस्लिमों की आर्थिक दुर्दशा पर बोलने से हिचकिचाहट करी। पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक खो दिया।
बिहार में वोट चोरी का जो आरोप था वो फेल हो गया। दलित आदिवासी वोट वापस न लाना पाना, टोकन जेस्चर जैसे घोषणाओं पर निर्भर रहना, फिर जाति भेदभाव, जमीन अधिकार या आर्थिक असमानता पर गंभीर सुधार नहीं होना, दलित वोट क्षेत्रीय दलों या बीजेपी की ओर होना। बिहार में ईबीसी दलित समीकरण एनडीए ने चुरा लिए थे। इनके बाद क्या बचा फिर? राष्ट्रीय पार्टी की घमंड वाली मानसिकता, खुद को प्राकृतिक शासक मानना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है। अगर इससे सुधर जाए, निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये दर दर भटकेंगे। मोदी है तो फिर नामुमकिन है भाई ये सत्ता में आना, ठीक है ना। ये जैसे कि केजरीवाल जी क्या कहा था उन्होंने, मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर।